नमस्कार आप सभी को। अगर आप हमारे प्यारे भारत देश में रहकर देश की सेवा करने की सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। अगर आप गरीबों को लूटने की बजाय देश को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, देश को एक उच्च स्तर पर पहुंचाने की सोच रहे हैं, तो आप सबसे बड़े गद्दार निकलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता खुद कहेगी। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप कुछ मत करिए, नेताओं के तलवे चाटिए। सबसे बेस्ट है किसी नेता को पकड़िए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आप उसके तलवे चाटते रहिए। देखिए आप कितने आगे जाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई केस है ना तो वो यूं चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगा। अगर आप देश की सेवा करके आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो आपको यहीं नरक मिल जाएगा। स्वर्ग नरक की बात होती है, आप यहीं नरक देख लेंगे और आप एकदम पछताते रहेंगे कि ये मैंने क्या कर दिया। यकीन नहीं होता तो आप दो लोगों को उठा लीजिए, खान सर और रोशन सर। दोनों ही कोहिनूर टीचर हैं। दोनों टीचर जो हैं वो बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। बिहार के साथ साथ देश का भी नाम हो रहा था कि यार दो दिग्गज टीचर जो हैं वो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। खान सर ने हॉस्पिटल खोल दिया। बिहार के जो माफिया थे, माफिया जैसे कि हो गए कोचिंग वाले, स्कूल वाले जो लूटते हैं, ये लूटने वाले को ये हजम नहीं हो रहा था कि ये दोनों कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अब दोनों के बीच पहले से झगड़ा था, कोई तीसरा फ़ायदा उठा लिया, दोनों के बीच झगड़ा करवा दिया। माफियाओं ने दोनों के बीच झगड़ा करा दिया। खान सर के कोचिंग के ऊपर हमला करा दिया गया। खान सर ने एफआईआर किया रोशन सर और उनके भाई के ऊपर, और सारा इल्ज़ाम रोशन सर के ऊपर गया। रोशन सर जेल में बंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये माफियाओं ने देखा कि खान सर तो बाहर हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, ये बंदा तो झुका ही नहीं है, एक को तो इन्होंने निपटा दिया। पहला रोशन सर को तो इन लोगों ने रास्ते से हटा दिया। एक तीर से दो शिकार हुआ था, लेकिन खान सर बच गए। तो इन लोगों ने हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर दिया। खान सर से सीधे फैजल खान, जो बिहार को आगे एजुकेशन में बढ़ा रहा था, उसको फैजल खान कर दिया। अब फैजल खान करने के बाद ये हुआ कि ये तो बहुत स्ट्रांग आदमी है, ये तो बाहर घूम रहा है। अब ये तो घूम रहे हैं तो ये पढ़ा रहे हैं और इनका तो कुछ हुआ ही नहीं। देख के जलन हो गया, फिर से सोचने लगे कि ये आ गया है, फिर से अब आगे बढ़ाएगा। तो जब इतना से नहीं हुआ तो इन लोगों ने रोशन सर के भाई को मरवा दिया। नेपाल में रोशन सर के भाई का अचानक मृत्यु हो गया है। आज ही मैंने देखा ये खबर। बहुत दुखद बात है कि रोशन सर अभी भी जेल में बंद है और इतना भयानक हादसा किसी के साथ ना हो। बहुत दुख की बात है। अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि क्या हो रहा है देश में। इतना नीचता की हद हो गई है कि इन लोगों ने रोशन सर के भाई को मरवा दिया। सबसे दुखद बात मुझे यही लगा कि एक इंसान जो देश को तरक्की के ऊपर पहुंचा रहा है, उसको इन लोगों ने फंसाया, फिर दूसरे इंसान को जेल भिजवाया। और दोनों को फंसाने के बाद ये हुआ कि अब दोनों के बीच टकराव कम हो रहा है तो और इसको बढ़ाते हैं, और इन लोगों ने फिर रोशन सर के भाई को मरवा दिया। ये माफिया वाले खुश हो रहे होंगे। जितने सिस्टम हैं, जो सिस्टम के ऊपर आवाज़ उठा रहे थे लोग, टीचर लोग, उन लोग का मुंह बंद करा दिया जा रहा है। तो ये देश के अंदर हो रहा है। और देश की जनता जो है इतनी मूर्ख है कि वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम में लगी हुई है। ये खान सर से फैजल खान कह रहे हैं कि फैजल खान को भगाओ यहाँ से, वो मुस्लिम है, मुस्लिम हमेशा अपनी औकात दिखाता है। मैं तो इसलिए शांत रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये मूर्खों की दुनिया में बोलने का कोई मतलब नहीं है। मैं भी किसी दिन मारा जाऊँगा, इसलिए मैं थोड़ा डर के रहता हूँ। पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं घुसता हूँ क्योंकि बहुत खतरनाक चीज़ है ये। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो गलत कर रहा है, आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसकी सज़ा तो मिलेगी ही। चाहे कोई भी सरकार हो, कोई बड़ा व्यक्ति है, आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। इसलिए डर के रहिए। मैं तो कहता हूँ आप डर के रहिए, लूटते रहिए, है ना, तलवे चाटते रहिए। इसलिए आप आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं चाटेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं मारे जाएंगे। ये दुखद घटना जो हुई है उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। और देश की आम जनता से ये निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा आंखें खोलिए अपनी और सच्चाई को देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।